Good morning students, how are you? So in previous lecture we learned about the tetravalent of carbon, यानी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, that we learn in previous lecture बच्चों. So today we are learning the covalent bond, how to form covalent bond. Okay, in previous lecture we learned about the differentiate between ionic bond and covalent bond. Okay, we know that कि covalent bond form with the sharing of electron, कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो लेट्स सी. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ explain the formation of hydrogen molecule by covalent bond. Formation of covalent bond in hydrogen molecule. Covalent bond in H2 molecule. चलो बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम यहाँ से 4 to 6 ऐसे एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. सो एंड तक देखना, तभी आपको पूरा का पूरा जो है सिनेरियो वो आपको समझ में आएगा. लेट्स स्टार्ट. हाइड्रोजन. सो बच्चों पहले डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की. उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है. ओके, और वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसलिए हम उसको फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं. ओके, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकंड ऑर्बिट को के एल, सेकंड थर्ड ऑर्बिट को एम, फोर्थ ऑर्बिट को एन से इंडिकेट किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे के ऑर्बिट में एक है. सो बच्चों नाउ व्हाट वी डू कि ये जो हाइड्रोजन है उसकी आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल होने के लिए वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने की ट्राई करता है. नोबल गैस यानी कि वो कैसा होता है बच्चों? वी नो डेट हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है के. ये क्या है बच्चों? फुलफिल है. ओके, सो ये हाइड्रोजन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है. देन व्हाट हैपन, दूसरा एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है. तो ये दोनों बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयर करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके, बहुत ही ईजी है. लेट्स सी हाउ कैन हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. तो फिर देखते हैं. पहले बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन को मैं मल्टीप्लाई की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो बच्चों आप देख सकेंगे अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन है. आप देख सकते हो कि इसका जो 2 हो गया इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा बन गया, नियरेस्ट नोबल गैस. ओके, नाउ ये हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखो, ये भी हो गया, ये हाइड्रोजन का भी हीलियम जैसा हो गया. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, ये पार्टनरशिप किया है एक इलेक्ट्रॉन की, ताकि दोनों की जो है कॉन्फ़िगरेशन वो हीलियम एटम, हीलियम मॉलिक्यूल जैसी, हीलियम जैसी हो सके बच्चों. ओके, नाउ व्हाट हैपन कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बन के कंबाइन होके, शेयर होके, पार्टनरशिप करके एक बॉन्ड जनरेट होता है बच्चों. वो बॉन्ड है H बॉन्ड H. ये जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है बच्चों, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ये बॉन्ड कौन सा है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड. आप देख सकते हो. आई होप कि ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपके अंदर. अभी हम 3-4 एग्जांपल ऐसे देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा. ये आप देख सकते हो, ये होगा हमारा H2 मॉलिक्यूल.
ओके, क्लियर है बच्चों? आप देख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल, आप देख सकते हो H2 वो हीलियम जैसी वो स्टेबल होने के लिए ऐसा क्यों, वाई, कैसा क्यों करना पड़ा, वाई वी नीड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, ताकि वो शेयर कर सके इलेक्ट्रॉन और नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बना सके अपनी खुद की। ओके, बाद में मैं आपको वो PDF भेज दूंगा, उसमें आप देख लेना। ओके, सेम टू सेम है, एक भी वर्ड उसमें हमने एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वहाँ पे इतना डिटेलिंग में नहीं है। ओके, चलो, हाइड्रोजन खत्म हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाद में हम देखते हैं Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन की ओर चलते हैं बच्चों। चलो इसको निकाल देते हैं, अभी यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन। चलो फटाफट से, अभी एक बार आपने को समझ में आ गया ना, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो बच्चों, क्लोरीन की बारी है। Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन की डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो। फर्स्ट ऑर्बिट के Lm, दूसरा क्लोरीन Cl2 है ना, ये तो एटम है, ये दोनों एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल बनाते हैं Klm। तो बच्चों इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सेम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है इन दोनों को। तो क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों पे, ये तो फुलफिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है ये, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। देयर इज नो चेंज इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाउ व्हाट दे डू, वो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बोलता है मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ओके चलो, ये बोलता है मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ओके चलो, वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप करके शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट करता है। लेकिन कैसे, देखते हैं। चलो ये हमारा क्लोरीन हो गया बच्चों। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। दूसरा क्लोरीन एटम लेते हैं। ओके, उसके इलेक्ट्रॉन में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके, ये क्लोरीन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ताकि ऐसे अलग अलग सिंबल ऐसे दिए ताकि हमको पता चल सके। अब आप देख सकते हो इसके 8 हो गए, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट होगा ये क्लोरीन का। बाद में ये क्लोरीन का आप देख सकते हो 2 4 6 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो नाउ ये क्या बन गया, Cl बॉन्ड Cl, ये हो गया हमारा Cl2 मॉलिक्यूल। कितना इजी है ये बच्चों, कैसी ऑक्टेट, कौन से नॉर्मल गैस जैसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन 18 नंबर एलिमेंट 288 इन आर्गॉन नॉर्मल गैस जैसी बनाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब देख सकते हो 2 4 6 8, 28 तो है ही, 288 हो गया नॉर्मल गैस जैसा, आर्गॉन जैसा बच्चों। ओके, तो ये है हमारा सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी बच्चों। और कौन सा बॉन्ड जनरेट हुआ है बच्चों यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का Cl2 मॉलिक्यूल। कितना इजी है, मैंने बोला ना बहुत इजी है। आप थोड़ा सा भी अपना फोकस डाइवर्ट करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बीच में से काट देंगे या आपका लिंक ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो एंड तक देखिएगा
तभी आपको पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ओके, चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो अब हम क्लोरीन के बाद डिस्कस करेंगे H2O मॉलिक्यूल की। H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे साफ कर देते हैं। चलो फटाफट से, अभी आपको समझ में आ गया है तो अभी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो पहले ऑक्सीजन की देख लेते हैं। 8 है, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में K, सेकंड ऑर्बिट को L। हाइड्रोजन का मालूम है 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में K। चलो बच्चों यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। तो बच्चों ये कौन से, इसको कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसके जैसे, किस एलिमेंट के जैसे वो नॉर्मल गैस की तरह वो फॉर्म एक्ट करेगा। तो बच्चों 2 एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो नियॉन, जिसका एलिमेंट नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 + 6 + 2 8, यहाँ पे 8 हो गया। नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों। ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये क्या करेगा बच्चों, हीलियम जैसी, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकता है, डेट वी नो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। हम यहाँ पे भी देख सकते हो ये 2 ही है। यहाँ पे K में 2, L में 8, M में 8। ओके, और ये सेम बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा। ओके, यहाँ पे 8 हो जाएगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं बच्चों कैसे होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ 2 हाइड्रोजन लिए हैं ना, मैं H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। ये हमारा एक हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉन। भी आप देख सकते हो, पहले हम हाइड्रोजन की ओर बनाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन, हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये देखो हाइड्रोजन हो गई हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन को देखते हैं बच्चों। मैं रेड से इसको करता हूँ ताकि वो चेंज हो सके। अब देख सकते हो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 4 6 8। इसको बोलते हैं बच्चों शेयर इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे फॉर्म करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन, ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये सिंगल बॉन्डेड है। सारे के सारे क्या है बच्चों, ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये किसके जैसी इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन ने बनाई है नियॉन जैसी, और ये हाइड्रोजन ने बनाई हीलियम जैसी। ओके, आप देख सकते हो बहुत ही इजीएस्ट वे, इससे इजी वे में आपको कहीं नहीं मिल सकता बच्चों। आप कुछ भी रेफरेंस बुक जो लोग देख लो, आप कोई भी वीडियो देख लो, इसी से इजी वे, इससे इजीएस्ट वे कहीं नहीं मिलेगा बच्चों आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इजी वे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, चलो अब H2O के बाद में हम देखते हैं NH3 एमोनिया की बार और चलते हैं। एमोनिया, चलो साफ कर दे इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। एमोनिया यानी कि बच्चों NH3 की डिस्कस करते हैं। मैंने बोला बहुत इजी है, जरा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो फटाफट से, अभी हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों। ओके, NH3, चलो नाइट्रोजन एलिमेंट नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, KL फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट,
हाइड्रोजन मालूम है हमको सब, 1 1 1 k ऑर्बिटल k ऑर्बिटल k ऑर्बिटल। नाइट्रोजन को बच्चों कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड चाहिए, नीड है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कैसे बनाएगा इलेक्ट्रॉन बच्चों, नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों उसकी। नियॉन का एलिमेंट नंबर 10 2 8, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तीनों को, एक 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 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे बनाएगा बच्चों, हीलियम जैसी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, तो वो कैसे हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। चलो फॉर्मूला देखते हैं अभी। ये है हमारा बच्चों नाइट्रोजन, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो, उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 1 1 2 3 4 5। ओके, और हाइड्रोजन है, सॉरी 3 4 5। चलो बच्चों, ये नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ड्रॉ करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और अब देख लो, हाइड्रोजन ने हीलियम गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ली। अब देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी नीट एंड क्लीन। ओके, नाउ नाइट्रोजन की डिस्कस करते हैं। तो 2 4 6 8 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हो, वेरी इजी। ओके, आप देख सकते हो नाइट्रोजन का हो गया 8। वो किसने कैसी बनाई है, नियॉन जैसी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, नियॉन जैसा हो गया, नॉर्मल गैस जैसा। तो बच्चों ये बॉन्ड को और ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर इलेक्ट्रॉन। और ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। हमने कल ही बोला था कि सारे के सारे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको पता चल गया होगा अभी। NH3 मॉलिक्यूल, ये हम अब ड्रॉ करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और उसके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे हम बना सकते हैं NH3 मॉलिक्यूल। पता चला है ना, वेरी इजी। और कोई डाउट? ओके, ये हमारा हो गया NH3 मॉलिक्यूल। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं CH4। ओके, साफ कर दे इसको। अगर NH3 आ गया तो बच्चों CH4 आपको आ ही जाएगा, बहुत इजी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं एंड तक देखिए। CH4 मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं उसको, मीथेन। CH4 का नाम क्या है, मीथेन। NH3 का नाम क्या था बच्चों, एमोनिया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। कार्बन 6 नंबर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, Kl। हाइड्रोजन का मालूम भी है, एक फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ही है। चलो, इसको बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, नियॉन जैसा बनाएगा। 10 2 8, 2 और 8 10। ये कैसा हो जाएगा बच्चों, हीलियम जैसा 2। ओके, ये नॉर्मल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए और स्टेबल होने के लिए ये सब करते हैं बच्चों। ओके, चलो देखते हैं, कार्बन की ओर चलते हैं। चलो, कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कार्बन, इसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ओके, सिर्फ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग के अंदर। और हम देखते हैं हाइड्रोजन की ओर चलते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, CH4। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का।
तो आप देख सकते हो बच्चों, ये हाइड्रोजन ने कर लिया 2-2, हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये स्टेबल हो गए। अब कार्बन की ओर देख लो, आपको भी पता चल जाएगा। कार्बन का हो गया ये 2 2 2 2 2 2 4 6 8, ये सारे के सारे, ये सारे के क्या है बच्चों, शेयर इलेक्ट्रॉन। और शेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कैसे दिखता है CH4, कैसे उसका बनता है, बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ कार्बन, ये इसका 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, आप देख सकते हो। ओके, क्लियर है। ये हमारा हो गया CH4 मॉलिक्यूल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो ये आपको आ ही जाना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों कैसे है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। अभी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देखेंगे एक एक, ताकि आपको भी पता चले कि डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। चलो, हो गया कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से। चलो, अब हम लेते हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, चलो बच्चों, ये नया है थोड़ा सा। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 26Kl, 2 ऑक्सीजन है 26Kl। तो इसको भी बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कैसे होगा, नियॉन जैसा बनाएगा 2 8 2 8। ओके, नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन कैसे बनाएगा, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। चलो देखते हैं बच्चों, मजा आएगा। ये हमारा पहला ऑक्सीजन, उसकी आउटर ऑर्बिट में कितने हैं बच्चों, 6 है ना। ये 6 ही पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों। 6 में से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3, सॉरी ये थोड़ा अलग बना देता है कि आपको पता चले ये ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट हो गया 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट 2 4 6 8। तो ये है बच्चों क्या है, शेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये शेयर इलेक्ट्रॉन है और यही क्या बनाते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड होता है। चलो देखते हैं कैसे। ये ऑक्सीजन, ये दोनों होके एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये दोनों होके और एक सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के 2 4 6 8 2 4 6 8 हो गया बच्चों। तो ये जो है इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ओके, क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड, शेयरिंग किया इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमारा एक्चुअल में डबल बॉन्ड बच्चों। अब तक हम सिंगल बॉन्ड ही देखते आए हैं, अभी हमने देखा डबल बॉन्ड। ओके, क्लियर है। ये हमारा हो गया O2 मॉलिक्यूल। क्लियर है। चलो, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं N2 का। चलो क्लियर कर दे। मैंने बोला भाई बहुत इजी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी आपको प्रैक्टिस हो गया है ना तो स्पीड बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हो N2 मॉलिक्यूल। चलो, नाइट्रोजन का अभी हमने आगे भी देख लिया, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 Kl, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप करेंगे। मैंने बोला ना वो नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद नियॉन एटॉमिक नंबर 10 2 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट।
चलो देखते हैं। नाइट्रोजन आउटर सेल में कितने हैं? 5 है बच्चों, ये 3 और 2 5। ये दूसरा नाइट्रोजन, ये आउटर सेल में 1 2 3 4 5। चलो पता चला ये नाइट्रोजन के बच्चों हो गए, गिन लो 2 4 6 8, 8 हो गए। ये नाइट्रोजन के भी 8 हो गए बच्चों, 2 4 6 8। ये क्या है? शेयर इलेक्ट्रॉन। यानी कि बच्चों ये शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं, और ये है शेयरिंग कर किया हुआ है, तो ये हमारा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये कैसे दिखेगा बच्चों? ऐसे, ये नाइट्रोजन है, ये दोनों होके एक बॉन्ड, ये दोनों होके एक बॉन्ड, ये दोनों होके एक बॉन्ड हो गया, और ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर है। ओके, इसको बोलते ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। ये हमारा हो गया N2 मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, तो लेट्स सी कि आई होप कि आपको समझ में आ गया और इसने नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ली, ऑब्टेन कर लिया। चलो अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे हैं अब तक। चलो फटाफट से रिवाइज की ओर चलते हैं। फर्स्ट हमने देखा H2, Cl2, NH3, CH4, O2, N2। ओके, इतना हमने देखा है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं ये कैसे होता है, कितने कितने बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। H2 बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, Cl सिंगल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्डेड होता है, CH4 ये बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, आप देख सकते हो। O2 डबल बॉन्ड होता है, और N2 ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के अंदर। ओके, तो ये हमारा हो गया रिवाइज बच्चों। यहाँ तक सिंगल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड, और ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बोला ना, इसी से इजी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये टॉपिक आपका बच्चों क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं, जो हम डेली 3 क्वेश्चन लिखते हैं उसकी ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों PDF बना के भेजना है। मोस्ट ऑफ बच्चे भेजते हैं, 2-3 बच्चे भी नहीं भेजते। ओके, तो आप प्लीज़ भेजिएगा, सिर्फ यापी के लिए है। तो क्वेश्चन है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेज। आपको उसके यूजेस भी बताने हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, गिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, oxidation and reduction with example। यहाँ पे एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और थर्ड क्वेश्चन तुमने देखा ही अभी, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ covalent bond in H2, Cl2, N2, O2, NH3 and CH4। ओके, तो 3 क्वेश्चन बच्चों आपको लिखने हैं
और PDF बना के भेजने हैं। ओके, ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और अपने फ्रेंड लोगों को भी बताइए कि सारे वीडियो देखिए, ये हमें, ये हमारे लिए ही है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।